नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है रेलवे PY2 चैनल में। और आज हमारा जो टॉपिक है ये हम बात करने वाले हैं, 3-4 टॉपिक है आज के इस सेशन में। पहला टॉपिक है कि जैसे ग्रुप डी, इसकी हमारे बचे हुए दिन में हम तैयारी कैसे क्या करें। दूसरा टॉपिक है कि मतलब कि जो सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तीसरा टॉपिक ये है कि इस बार ग्रुप डी में मतलब पिछले की अपेक्षा, पिछली वर्ष की अपेक्षा जो कि 2025 में जो फार्म निकला था और फिर जो कि 2026 में जो फार्म निकला है, इसकी जो हमारा एग्ज़ाम डेट आया है, इसमें कितने फार्म भरे गए हैं और दोनों में कितने मतलब लोग मतलब पर सीट कितना कंपटीशन रहने वाला है, हम इस पर बात करने वाले हैं। और मतलब चौथा बात है कि इसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती है। तो इन सभी का हम बात करने वाले, इन सभी के 3-4 टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए पहले टॉपिक उठा लेते हैं। मान लो कि मतलब पर सीट कितना कंपटीशन होने वाला है इस बार। तो जैसे कि 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसमें तो पर मतलब 32,000 पोस्टों के लिए, मतलब 32,138 पोस्टों के लिए वहाँ पर निकली थी वैकेंसी। और फिर उसमें पर सीट जो कंपटीशन था वो कम से कम 358 था, इसी का आसपास था। और उसको 1 करोड़ लोगों ने भरा था, 1.08 करोड़, 1 करोड़ लोगों ने उसको भरा था। और फिर 32,000 पोस्ट के लिए 1 करोड़ भरा था। लेकिन जबकि इस बार 2026 के लिए, इस बार 2026 के लिए इसको कम से कम मतलब 22,195 पोस्ट के लिए, 22,195 पोस्ट के लिए इसको कम से कम 53 लाख लोगों ने इसको भरा है। तो मतलब पिछली बार जब 1 करोड़ लोगों ने भरा है, इस बार जबकि कंपटीशन कम रहने वाला है, क्योंकि उसके आधे लोगों ने भरा है। आवेदन करने वाली संख्या आधी रह गई है इस बार। पिछली बार तो 1 करोड़ ने भरा है, इस बार 53 लाख लोगों ने भरा है। और पोस्टों की संख्या देखा जाए तो पिछली बार थे 32,138, इस बार है 22,195। मतलब पोस्टों के मतलब 10,000 पोस्टों की यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर अगर कंपटीशन बात की जाए तो पिछली बार हमारा मतलब 354 के आसपास था, मतलब पर सीट कंपटीशन। जबकि इस बार पर सीट कंपटीशन होने वाला हमारा 238 के आसपास। तो इसी प्रकार से हमारे ये सीट कंपटीशन वाली बात हो गई। अब हम बात करने वाले कि इन बचे हुए दिनों में हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो जैसा कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मतलब एक क्लास में आप सभी के लिए सेशन अपलोड कर चुका हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा है और क्या छोड़े। तो इस सब करके फिर भी हम एक मतलब शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि जैसे कि आप मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनकी नहीं। क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं उनका कहीं ना कहीं उनके पास बहुत कम समय है। तो फिर उनके लिए सिर्फ रिवीजन ही उनके लिए है, मतलब कि LRP, मतलब कि उनको करना है, लर्न करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जो आपने अभी तक पिछली बार का नोट्स बनाया हो या इस बार नोट्स बनाया हो, उसको आप ज़्यादा रिवीजन करिए। मैथ का आपको पता है कि कम से कम आने वाला है 25 क्वेश्चन और रीजनिंग आना है 30 क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन आपका बनेगा 55। तो 55 अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप CCA वाले हैं तो फिर उसमें आप मैथ और रीजनिंग इसमें अगर फुल में से फुल स्कोर कर लाते हैं तो भी आपका मतलब कहीं ना कहीं 60-62 के तो कट ऑफ में आने के बाद कम से कम आपको CCA वालों को 12 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आपको 70-72 तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और किस कैटेगरी है ये भी निर्भर करता है, क्योंकि किस आप UR है तो 80 प्लस जाएगा, और ये OBC वगैरह है तो मतलब 60 के कम भी जा सकता है। तो ये सब कट ऑफ वगैरह मतलब कैटेगरी वाइज भी निर्भर करता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पर तमाम चीज़ें निर्भर करती है, वैकेंसी निर्भर करती है, कैटेगरी निर्भर करती है, आपने मतलब फॉर्म में मतलब क्या चीज़ अप्लाई की है, मतलब कि आपने इनकम में आय लगाया है उसमें कि वो जात लगाया है या उसमें वो लगाया है बोल तो EWS लगाया है। इन सभी का अलग अलग कट ऑफ जाता है। या CCA लगाया है, मतलब जो अप्रेंटिस वाले होते हैं उन सभी का कट ऑफ भी अलग लेवल जाता है, उनको कम से कम 10% छूट मिलता है ग्रुप डी में। आप सभी को ये सब पता ही है इसके बारे में। और अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मैथ और रीजनिंग आपने मान लो कि 55 आपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 55 स्कोर कर लिया। अब आपको साइंस में करना है आपको 20 क्वेश्चन है, आपको साइंस करना है। फिर आपको करना है रीजनिंग, मतलब साइंस हो गया 20 क्वेश्चन। और फिर आप बचे हुए मतलब कि GK GS करंट अफेयर, इसमें भी आपको कम से कम 25 स्कोर करना है। मतलब कि नहीं, GK GS करंट अफेयर, सॉरी, साइंस में आपको करना है 25 और फिर GK GS करंट अफेयर मिलाकर आपको 20 करना है। तो फिर आपको 45 से करना है। तो मतलब कि आपको डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो आपको
पढ़ा हुआ याद हुआ आता है, तो फिर आप कम से कम जैसे मान लो कि इस बार सैन्य अभ्यास कितने हुए हैं और तो और मतलब महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और तो और मतलब कि तो मतलब सरकारी स्कीम और तो ये सब मिला करके और फिर मिट्टी भूमि कृषि ये सब और फिर जलवायु ये सब मिला करके करंट अफेयर के जो भी मतलब कि अगर आप डेली कम से 20 से 30 मिनट अगर आप करंट अफेयर दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है। ज़्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं करंट अफेयर वगैरह के लिए देने के लिए। तो ये सब आपके लिए कैलकुलेशन वाली बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कि तो जैसे कि इसमें तो अभी बात तो ख़त्म हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ हो रीजनिंग हो, आप ज़्यादा ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होगा। और जीके जीएस करंट अफेयर आप एनसीईआरटी साइंस को अगर आप एनसीईआरटी जितना ज़्यादा आप उसको हल करेंगे, ज़्यादा आप उसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी का जो 9-10 लेवल वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी जीके जीएस करंट अफेयर अगर आप मैराथन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या आप उसका नोट्स मतलब ऑनलाइन या किसी टीचर का या किसी दोस्त का आप लोगों के संपर्क में आप बने रहिए। हम तो ये बोलेंगे अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम तैयारी करें तो आप ऐसा करिए कि आपके संपर्क में कम से कम 10-15 लोग भी तैयारी करते हो और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। ग्रुप डी का एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आप 10-15 लोग उसमें जुड़िए उस ग्रुप में, और उसमें आप सब अपना मतलब समस्याओं को शेयर करिए कि हमें कौन सी समस्या होने वाली, मतलब कौन सी समस्या आपको पड़ रही है, पढ़ने लिखने में कौन सी समस्या आ रही है, आप सब उसका एनालिसिस करिए, उसका आप अध्ययन करिए। मतलब आप 10-15 लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और फिर आप मतलब कि अपने में कंपटीशन करिए। लेकिन अपने अगर आपके अंदर में हट और ठान आ जाए तब ना, क्योंकि आपके अंदर सोचें कि मैं 10 लोगों के क्यों इकट्ठा करूँ, कहाँ मतलब कि इसमें बड़ा झंझट होता है ना, क्योंकि 10 लोगों के इकट्ठा इतना सरल है नहीं। आप 10 लोग मतलब कि आप जिस लेवल पे आप जिस दिशा पे आप जिस पटरी पे चल रहे हैं उस पटरी पे आप कैसे जान पाएंगे इस दुनिया में कि तो उसी पटरी पे लोग चल रहे हैं, कैसे आप पता लगाएंगे? क्योंकि आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो पता लगेगा कि सब कोई वहाँ पर कोई किसी से बात तो कर नहीं सकता। सुबह से शाम हो जाता है, फिर सब अपने घर मतलब सब अपने रूम अपने घर वापस। इसी प्रकार से यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह में तो भी बीत जाता है। तो इस प्रकार से आप किससे कौन बात करने वाले, किसी से आप बात नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई, हमारे लिए समस्या ही समस्या है। तो आप कैसे बताएंगे कि आप जिस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं उस लक्ष्य से संबंधित और लोग भी है। तो आप वैसे है तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप सभी लक्ष्य का इतने भी लोगों का लक्ष्य है एक है, तो वो सब अगर एक हो जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हेल्प तो मिलेगा ही। आप अपने में कंपटीशन ना करिए, आप अपने में कम से कम हेल्प करिए। 10-15 लोग मिला करके आप अपने में मतलब हेल्प के उद्देश्य से आप लोग आगे बढ़ने का अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर ही हेल्पफुल होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में मिलने वाली कौन कौन सुविधाएँ हैं। सुविधाएं में बात की जाए कि जैसे मेडिकल में सुविधाएं कि जैसे आपकी फैमिली में मतलब मान लो कि आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, अब आपको ग्रुप डी में एक आप कर्मचारी है, अब आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी मैं आपको पूरा शॉर्ट में यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाने वाली है, क्लास भी काफ़ी लंबे बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहला यहाँ पर सुविधा है कि मेडिकल सुविधा आपके या तो आपके फैमिली में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक यहाँ पर फ्री मतलब कि यहाँ पर होता है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। और यदि अगर आपका रेलवे में वो सुविधा नहीं है तो वो मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देता है या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्पिटल की ओर, ये हो गया। और फिर अब आगे है मतलब कि और कौन सुविधाएँ मिलती है। सुविधाएँ में बोले तो एजुकेशन, आपके फैमिली में जो भी मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और फिर तीसरा मतलब कि आप अगर ग्रुप डी कर्मचारी है तो आपको मिलता है मतलब कि फ्री पास, मतलब ट्रेवल पास, आपको ट्रेवल पास करने के लिए मिलता है मौका कि आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। और लेकिन ये संख्या बहुत कम होती है, जैसे 1-2 पास ही मिलते हैं। और फिर आपको आसपास सुविधा मिलती है, मेडिकल सुविधा मिलती है, और फिर अब आपको छुट्टियों मिलती है, जैसे कैजुअल लीव हो गया, LPA में हो गया। और फिर जैसे कि आपको कम से कम 6 महीने में आपको 15 छुट्टी मिलती है, और एक साल में आपको 30 छुट्टी मिल जाती है, और 10 आपको कैजुअल छुट्टी मिल जाती है आकस्मिक छुट्टी। तो इससे 30, 40, 50 इसी प्रकार से कहीं ना कहीं छुट्टी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इसी प्रकार से तमाम सुविधाएं मिल जाती है। और फिर अब मैं अंतिम सुविधा एक बात करने वाला हूँ कि जैसे कि आपको जो थर्ड AC है, थर्ड AC रूम जहाँ पर लोग प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा रूम
जो स्टेशन बने होता है ना उस पर आप मतलब कि एसी वाले रूम में आप जाकर कम से कम 1 घंटा तक आप फ्री पास के रूप में आप बैठ सकते हैं एसी रूम में। मतलब उसका टाइमिंग होता है ना कि आप 1 घंटे के लिए मतलब कर्मचारियों के लिए फ्री में आपको पास दिया जाता है। तो ये सब सुविधाएं हैं। तो बाकी आप सिलेक्शन लेंगे तो आपको बहुत सुविधाएं मिलेगा। तो आज यहाँ पर बहुत लंबा यहाँ पर बन जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।